दूसरी तरफ जो पुलिस चीफ है हवा के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हम शहर छोड़कर अभी नहीं जा रहे हैं, हमा को किसी भी तरीके से बचाना। लेकिन कैसे परेशानी उनके माथे पर साफ तौर पर दिख रही है, जरा उन्हें सुनिए। की तरफ विद्रोही बढ़ रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसे वक्त में ऑफिस आना ही मैंने बेहतर समझा। आज रात हम शहर नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो उनके लिए स्थिति खराब होती है। लेकिन मैप के जरिए मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाता हूं सीरिया में। आखिर हालात क्या हैं, कहां तक जो है वो फोर्सेस पहुंच चुकी है। ये हमा शहर, ये पूरा जो मैप आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीरिया का पूरा मैप है। करंट सिचुएशन समझाऊं, हमा शहर ये इस वक्त सेंटर में है, जिस ओर लगातार जो रेबल फोर्सेस हैं, जो विद्रोही लड़ाके हैं, वो बढ़ रहे हैं। ये आप ग्रीन देख रहे हैं एरिया, इस पर पूरी तरीके से पहले से ही जो विद्रोही गुट है उनका कब्जा है। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, यहां तक विद्रोही लड़ाके लगातार इस वक्त असद आर्मी पर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीछे ये ग्रीन एरिया और इसके नीचे ये ब्लू एरिया, यानी ये हमा शहर को दोनों तरफ से, इस साइड से और इस साइड से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमा शहर के नीचे दमिश्क का एरिया है, और अगर ये ब्लू एरिया यानी जो विद्रोही गुट है, इसके नीचे अगर यहां पर आ जाते हैं, 3 तरीके से घेर लिया गया है, तो हमा शहर पर भी पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। और जो पुलिस चीफ को आपने यहां पर सुना, उनकी जो परेशानी इस वक्त यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, वो इसी वजह से है क्योंकि हमा शहर पर भी पूरी तरह कब्जा होता हुआ इस वक्त यहां पर दिख रहा है। और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हाथ में भी जो बंदूकें हैं वो थमाई गई हैं कि किसी तरह विद्रोहियों को रोकिए। और असद आर्मी का क्या हाल है, हथियारों पर कब्जे हो रहे हैं। असद आर्मी के बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े हथियार, जिन पर विद्रोही गुट इस वक्त कब्जा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विद्रोही गुटों ने असद आर्मी की नाक में कैसे दम किया है, और हालत यह हो गई है, ना सिर्फ आर्मी पीछे हट रही है असद की, हथियारों पर भी कब्जे होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या कब्जे में यहां पर लिया गया है। 3 T-72M टैंक, जिन पर कब्जा कर लिया गया है असद आर्मी के ये भारी भरकम टैंक। इसके अलावा 4 T-62 टैंक, जिन्हें कब्जा विद्रोही गुटों की तरफ से किया गया है। 2 T-55MV खतरनाक हथियार जो रूस की तरफ से दिया गया है, इस पर कब्जा कर लिया गया है। 3 T-55 ये भारी भरकम वो टैंक से जिन पर कब्जे यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा एक BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल है। इसके अलावा 6 BMP-1 रूस की तरफ से असद आर्मी को दिए गए, इस पर कब्जा यहां पर कर लिया गया है। इसके अलावा 4 BREM रिकवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसके अलावा गोल्ड का सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप, जिसे असद आर्मी से छीन लिया लड़ाकों ने। वहीं 130 mm M46 तोप, इस पर कब्जा कर लिया गया है। 1 GRLD MLRS यानी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इस पर कब्जा हो चुका है। यानी पूरा जो हथियारों का जखीरा है, एक जो है वो शिका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, उस पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। यानी हालात इस वक्त असद आर्मी के ये हो चुके हैं कि विद्रोही गुट इन पर भारी पड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और असद आर्मी आखिर कैसे अपने हथियारों को भी यहां पर गंवा रही है, और इस युद्ध में आखिर कैसे अमेरिका की एंट्री हो रही है, बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं। ब्रेक कीजिए, जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया है। बड़ी जानकारी, सीरिया युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो रही है, डायरेक्ट एंट्री मानी जा रही है, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान को पूर्वी सीरिया में स्पॉट किया गया है। एसडीएफ के समर्थन में जो कुर्दिश इलाका है, उनके समर्थन में और विद्रोही लड़ाकों के समर्थन में यह कहा जा रहा है कि यह सपोर्ट जो है वो अमेरिका का है, जिसमें असद और ईरानी फोर्सेस के विरुद्ध यह अभियान के तहत अमेरिका की तरफ से फेयरचाइल्ड, रिपब्लिक 8 एंड थंडरबोल्ट जो इस वक्त मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका जहां स्पॉट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सीरियन अरब आर्मी है वो भी सीरिया फोर्सेस की मदद यहां पर कर रही है। बड़े अटैक एसटीएफ पर किए गए। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं।
सीरियन अरब आर्मी कैसे बड़े हमले यहां पर एचटीएस पर कर रही है, उसे रोकने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अलेप्पो के अंदर जुलानी को देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं युद्ध क्षेत्र से। अलेप्पो में जुलानी एचटीएस चीफ पहुंचा है। एचटीएस विद्रोही गुट का चीफ जुलानी जो सिटाडेल के किले पर स्पॉट किया गया है। तस्वीर सामने आई जुलानी की, जिसमें जुलानी को सिटाडेल के किले पर घूमते हुए देखा गया है। आपको बताएं कि पूरे अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है और यह कंफर्मेशन जुलानी का पहुंचना भी इस वक्त यहां पर दिखा रही है। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर भूमध्य सागर के अंदर रूसी जो फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात है। और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है कि रूसी मिसाइल अटैक सीरिया में किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दूं, जहां पर इस जो कोस्टल एरिया है सीरिया का, वहां इस वक्त रूसी जो वॉरशिप्स हैं वो तैनात हैं। लगातार वहां पर ड्रिल्स चल रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तुर्तस से मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है। जहां आपको बताऊं कि तुर्तस के में यहां पर ये मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुखोई 25 रूसी अटैक लगातार जारी, क्योंकि रूस इस वक्त मैदान में है। सीरिया के अंदर पूरी तरह से मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है और हालत ये हो चुकी है कि सीरिया में अब मिसाइल अटैक का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। यानी कि जो रूस है वो पूरी तरीके से इस वक्त असद आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। और क्या ये मिसाइल अटैक सीरिया में हुआ, और दूसरी तरफ जो हालात विद्रोही गुटों ने यहां पर पैदा कर दिए हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमा पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। जो सिचुएशन है जरा देखिए। हमास और लेबनान के बाद मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश सीरिया जल रहा है। सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़कती जा रही है। तुर्की समर्थित हयात अल तहरीर शाम के विद्रोही सीरिया पर कब्जा करते जा रहे हैं। सीरिया की सेना पीछे हटने को मजबूर है। असद सरकार की सेना के हत्यारों पर एचटीएस विद्रोही कब्जा जमाते जा रहे हैं। विद्रोहियों के कब्जे से हमा शहर बस चंद किलोमीटर दूर है। विद्रोहियों के सामने सीरिया की सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। हमा शहर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सीरियाई सेना ने हथियार दे दिए हैं। अब सीरिया की सेना हमा पुलिस से विद्रोहियों को खदेड़ने की उम्मीद जता रही है। सीरिया में सिविल वॉर की भड़की चिंगारी बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें रूस पहले ही एंट्री मार चुका है। और अब तुर्की, इजराइल, अमेरिका, ईरान और इराक भी इस नई जंग में कूदने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।